बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में हमने तोशाखाना केस को डिस्कस करना है। ये जो वो केस है इमरान खान की घड़ी बेचने वाला केस। लेकिन इमरान खान की घड़ी इतनी पसंद आ गई थी कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन, नैब, FIA, एंटी करप्शन, तकरीबन पाकिस्तान के तमाम मायानाज इदारे जो कि बड़े मायानाज समझे जाते हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी थी। अब ये पता नहीं कि वो किस प्रिंसिपल के तहत, किस कानून के तहत हर इदारा अपनी इंक्वायरी खोल के बैठ गया था। तो कभी इमरान खान को वो इदारा नोटिस कर रहा था। केस सिर्फ एक था कि घड़ी बेचने का केस, कि इमरान खान ने घड़ी बेच दी है। और जो असल केस है, ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये 2019 में ये केस अगर हो भी सकता था, फ़र्ज़ किया कोई इसमें इरेगुलरिटी थी, करप्शन तो मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन अगर कोई इरेगुलरिटी थी भी सही, तो इलेक्शन एक्ट जो है वो कहता है कि आपने 4 माह के अंदर आपने उसका रेफरेंस भेजना है इलेक्शन कमीशन में। उस वक्त जो थे 4 माह 2019 में मुकम्मल हो गए थे, लेकिन आज 2023 है, 4 साल बाद दोबारा से इलेक्शन कमीशन ने वो केस खोला, इमरान खान को नायल किया और एक फौजदारी कार्रवाई शुरू करा दी थी सेशन कोर्ट में। तो ये वो केस था जो कि ना, जिसमें लग रहा था कि इमरान खान साहब को बाहमी जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। इसमें इमरान खान साहब को नायल किया जाना था, जो कि मुझे लग रहा था कि इंप्रेशन दिया जा रहा था, क्योंकि ये जो हमारे PDM के वुज़रा हैं वो रोज़ाना कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर करते थे बैठ के। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं ना कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया है। और अदम एतमाद का इज़हार वैसे अब मैं एज ए वकील मैं नहीं कह सकता कि जज साहब जो है कितने काबिल हैं। इसका फैसला आवाम ने करना होता है कि वाकई वो कितने काबिल हैं, कितने वो समझदार सुलझे हुए जज हैं। तो ये तो उनकी काबिलियत ही बताएगी हमें कि वो क्या उनके ऐसे फैसले अब तक किए हैं। लेकिन हमें जो चीज़ नज़र आ रही थी वो ये थी कि उनसे एक फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। इमरान खान ने उनको कहा कि भैया ये जो मियाँ वाली की सीट से नायल किया गया है, तो इसकी जुरिस्डिक्शन बनती है लाहौर हाई कोर्ट में। मियाँ वाली पंजाब का इलाका है। तो ये इस जुरिस्डिक्शन को तय करने में ये जो आमिर फ़रूक साहब हैं, इनको बहुत टाइम लग रहा था। उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये मियाँ वाली पंजाब में आता है, ये इस्लामाबाद में आता है। तो इन्होंने अभी तक वो इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे थे। हालांकि सलमान शहबाज ने बाहर बैठे हुए दरख्वास्त दी थी कि जनाब मैं वतन वापस आना चाहता हूँ, आप मुझे रिलीफ दें, मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए। तो यही आमिर फ़रूक साहब थे जिन्होंने फ़ौरन इनकी दरख्वास्त सुनी और उनको रिलीफ दे दिया था। लेकिन यहाँ खान साहब की दरख्वास्त को ये लेके बैठे हुए थे, अभी तक इनसे कोई फैसला नहीं हो पा रहा था इनसे। तो एक तो ये मुझे लगता है इमरान खान ने प्ली ली थी, और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट के जजेस बहुत हैरान थे। लाहौर हाई कोर्ट के जो बेंच के जो सरबराह थे, 5 रुकनी बेंच वो केस सुन रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला क्यों नहीं कर रही, आप फैसला करवाएं वहाँ से, आप केस हमारे जुरिस्डिक्शन में बनता है, हम यहाँ लेके बैठे हुए हैं केस को। लेकिन वहाँ पर जो मौसूफ थे वो जज साहब, वो या पता नहीं इतने मसरूफ़ है, या पता नहीं उनको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, कोई कानूनी पॉइंट ऐसा होगा, या हम तो नहीं कह सकते क्योंकि वो बड़े चीफ जस्टिस बन गए हैं, बड़े आला ओहदे पर बैठे हुए हैं। लेकिन वो उनको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा था, वो इस नुक्ते को डिसाइड नहीं कर पा रहे बेचारे काफ़ी अरसे से। तो ये एक उनके ऊपर एतराज़ था। और दूसरा ये जज साहब, ये वो जज साहब हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली व्लॉग में बताया था कि ये वो जज साहब हैं जिनको अपनी तौहीन महसूस की हुई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट को इनकी तौहीन महसूस हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था और इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया था। लेकिन ये आमिर फ़रूक साहब, ये वो जज साहब थे जिन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को बिल्कुल कानून के मुताबिक करार दे दिया था और कहा था कि बिल्कुल ये आप चाहे शीशे तोड़ दिए हैं, जो कुछ भी किए है सब कुछ ओके है, सब कुछ कानून के मुताबिक है। इमरान खान को बिल्कुल ठीक गिरफ्तार किया गया है, इन्होंने बिल्कुल कानून के मुताबिक आधी रात को इन्होंने फैसला दिया था, आपको याद होगा 9 मई वाले दिन। तो ये जज साहब, ये वो जज साहब है। तो अब इमरान खान साहब ने इनकी इन्हीं वजह से इनके ऊपर एतराज़ किया है कि मौसूफ जो है वो किसी और की जज को भेज दें, ये केस आप ना सुने, आपसे शायद फैसला नहीं हो पा रहा। तो ये शायद उन्होंने पॉइंट रेस किया होगा। लेकिन जज साहब जो थे ये इन्होंने बहरहाल एक दिन पहले काज लिस्ट जारी की और कहा कि कल मैंने फैसला सुनाना है। अब जो उनका फैसला आया है वो फैसला जो है वो अगर देखा जाए तो इमरान खान के लिए विन विन सिचुएशन है। हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया है। लेकिन एक साथ क्योंकि अब वज़ीरों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसके ऊपर है, तो रोज़ाना कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो लिहाजा उनको भी थोड़ा मुझे लगता है इस फैसले ने तस्कीन पहुँचाई होगी। फैसले में ये भी लिखा गया है कि 7 रोज़ के अंदर ट्रायल कोर्ट दोबारा फैसला करे। तो यानी एक फ़ैसला कर चुकी है वही जज, अब वही जज दोबारा फैसला करे। तो अब ये जो मैं एज ए लॉयर आपको बता दूं, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर हाई कोर्ट फैसला कर दे, हाई कोर्ट सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है, अगर वो फैसला कर दे कि भाई ये चीज़ आपने गलत की है, जो सब ऑर्डिनेट जज होगा, जो सेशन जज होगा, वो उसको मानता है, उसको फॉलो करता है। तो अगर वही प्रेसिडेंट देखा जाए तो इमरान खान साहब के लिए अब कोई मुश्किल नहीं रही, वो जज साहब इसको नाकाबिल समात करार
देंगे। लेकिन या क्योंकि स्पेशल केस है इमरान खान साहब के ऊपर, अब इस वक्त अपोजिशन में है, तो सारे कानून उनके ऊपर अप्लाई होंगे। तमाम प्रेसिडेंट गए बाहर में, तो जो नए कानून है, जो नए कवानीन है, वो सारे इमरान खान के ऊपर अप्लाई होंगे। और इमरान खान के ऊपर जो अभी फिलहाल इमरान खान की जान छूटती नज़र नहीं आ रही, तो हो सकता है कि वो दोबारा इसको काबिल समाअत करार दे दे, तो दोबारा केस वहीं का वहीं आमिर फ़ारूक साहब के पास आ जाएगा। यानी ये खेल जो है ये चलता रहेगा, ये पाकिस्तान के आवाम की किस्मत में ये खेल जारी रहेगा। एहतसाब किसी का भी नहीं होता। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, शहबाज शरीफ जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है। उसका बेटा सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम, जिसके केस हमने स्टडी किए हुए हैं, लेकिन वो बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो अभी तक अपोजिशन में है, तो इमरान खान साहब के ऊपर जो अभी सख्तियाँ जो है वो अभी मज़ीद होंगी, अभी उनके ऊपर सख्ती कम नहीं होगी। अब अगर आपने एहतसाब करना है तो आप एहतसाब तरीके से करें। आप एक ट्रायल जो है उसको आप फेयर ट्रायल का मौका दें। आर्टिकल 10 ने हमारा कहता है कि फेयर ट्रायल का मौका दें, सबको सुन के आप फैसला करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी को ज़बरदस्ती आप तमाम दरखास्तें उसकी मुस्तरद कर दें, कहें कि जी मैंने आज ही फैसला करना है। या तो फिर आप सबके लिए प्रेसिडेंट बना दें कि भाई अगर हर चीज़ को आप टाइम बार्ड कर दें कि भाई ये चीज़ इतने टाइम में होगी। आप किसी के लिए तो आपने जो समाअत है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर देते हैं, और किसी के लिए आप लोग जो है वो उसी दिन आप समाअत रख लेते हैं। तो ये चीज़ें आप देखने वाली हैं। तो देखते हैं कि 7 रोज़ में ट्रायल कोर्ट इसका क्या फैसला करती है। ये केस वैसे बहुत अहम नौयत का है। तो जो मैंने अपनी राय है वो मैंने अपनी राय आपको बताई है कि जब हाई कोर्ट फैसला करती है तो ट्रायल कोर्ट जो उसको मानने की पाबंद होती है। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ ट्रायल कोर्ट क्या फैसला करती है। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।